हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात, ठीक ना। भारत के प्रमुख जलप्रपात इसके बारे में देखते हैं। जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो जलप्रपातों का निर्माण होता है। जब ऊंचे स्थान से नीचे स्थान तक पानी जब गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखें महात्मा गांधी या जोग करसोपा जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कर्नाटका राज्य में सरस्वती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। ओके, अगला देखते हैं शिवसमुद्रम जलप्रपात। यह कर्नाटका राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 मीटर है। अगला देखते हैं यमुना जलप्रपात। यह मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर की सीमा नर्मदा नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 183 मीटर है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं चरचाई जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले के भिंड में नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर है। आगे चुलियान जलप्रपात। ओके, यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के मदरसौर के चंबल नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। पायकारा जलप्रपात। यह जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इस जलप्रपात का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं कोंगक जलप्रपात। यह कर्नाटका के बेलगांव जिले में गोकर्क नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। अगला है बिहार का जलप्रपात। यह टोस नदी पर स्थित है तथा इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं पुनासा जलप्रपात। ओके, यह राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। माद्रा जलप्रपात। यह जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात। यह जलप्रपात झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 74 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह भारत का नया प्रपात नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फुट है। दूधसागर जलप्रपात। यह जलप्रपात गोवा तथा कर्नाटका राज्य की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर है। किलुयर जलप्रपात। यह तमिलनाडु राज्य के किलियूर नदी पर स्थित है। अगला है वसुंधरा जलप्रपात। यह उत्तराखंड राज्य के अलकनंदा नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं फ्रेंड। आगे भारत की जलवायु के बारे में देखते हैं। भारत की जलवायु किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। जैसे मानसून क्या है, इसकी उत्पत्ति अरबी के मौसमी शब्दों से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ है ऋतुनिष्ठ परिवर्तन। अगला है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। भारत की स्थिति और ऊंचा कर्क रेखा का भारत के मध्य गुजरना, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति, पृष्ठीय पवनों और जेट वायु धारा। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं मानसून के कारण। मानसून के कौन से कारण होते हैं देखते हैं। जल व थल का असमान रूप से गर्म होना। ग्रीष्म ऋतु में थली भाग अधिक गर्म होते हैं जिससे थल और निम्न दाब का उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। फलतः अधिक दाब की पवनें निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। ये पवनें समुद्र की ओर से वाष्प जल लेकर आती हैं। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं मानसून संबंधी तथ्य क्या है। पहला देखते हैं उच्च कटिबंधीय भाग में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी प्रकार की जलवायु है। दूसरा, मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर
दक्षिण तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती है। आगे देखते हैं तीसरा क्या है। भारत के मानसून दो प्रकार हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जल से सितंबर वर्षा काल व उत्तर पूर्वी मानसून दिसंबर जनवरी शीतकाल, जिसमें अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। भारत की कुल सालाना जल वर्षा का करीब 3/4 भाग मानसूनी वर्षा जल से प्राप्त होता है। पाँचवां मौसम वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए संपूर्ण भारत को 35 उपमंडलों में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड, अगला है मानसून वर्षा से अधिकांश भाग वर्षा के 4 महीने जून से सितंबर वर्षा ऋतु के बीच होते हैं। मानसून का अधिक प्रभाव पश्चिम घाट तथा पूर्वोत्तर हिमालय इलाकों में होती है, जबकि पश्चिमोत्तरी भारत में बहुत न्यून वर्षा होती है। अगला है मानसून का फटना। मानसून का फटना की आर्द्रता से परिपूर्ण दक्षिण से पश्चिम मानसून पवन स्थलीय भागों में पहुंचकर बिजली के गर्जने के साथ तीव्र वर्षा करा देती है। अचानक कोई इस प्रकार की तेजी वर्षा को मानसून का फटना कहते हैं। मानसून का परिच्छेद। दक्षिण पश्चिमी मानसून के वर्षा काल में जब एक अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है, तो इस घटना या अंतराल को मानसून परिच्छेदन या मानसून विभक्तता कहते हैं। अगला क्या देखते हैं, लोग क्या कहते हैं। लोग ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में सामान्यतः दोपहर के बाद चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवा को लू कहते हैं। इसके प्रभाव से कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। काल वैशाखी क्या है। ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय एवं गर्म पवन आर्द्रता समुद्री पवनों से मिलने में तड़ित झांसा युक्त आंधी व तूफान की उत्पत्ति होती है, जिसे पूर्वोत्तर भारत में नवेस्टर पर बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। आम वृष्टि क्या है। ग्रीष्मकाल के कर्नाटक में स्थलीय एक गर्म पवन आर्द्रता देखते हैं। गर्म पवन और आर्द्रता समुद्र की पवनों से मिलने से जो वर्षा होती है वह आम की स्थानीय फसल के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इसे आम्ल वृष्टि कहते हैं। चक्रवात क्या है। वायुदाब में अंतर के कारण जब केंद्र में निम्न वायुदाब और वायु उच्च वायुदाब हो तो वायु चक्रवात प्रतिरूप बनती हुई उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती है, इसे चक्रवात कहते हैं। ओके फ्रेंड, अगला क्या है, भारत की ऋतुएं का शीत ऋतु, इसका काल मध्य दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। इस समय सूर्य स्थिति दक्षिणायन हो जाता है, अतः उत्तरी गोलार्ध में स्थिति भारत का तापमान कम हो जाता है। इस ऋतु को समतापन रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रायः सीधी रहती है। इस ऋतु में समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रायः सीधी रहती है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान समताप रेखा से भारत के मध्य से गुजरती हैं। अगला क्या है, ग्रीष्म ऋतु। ओके फ्रेंड, ग्रीष्म ऋतु का यह ऋतु मार्च से मई तक रहती है। सूर्य के उत्तरायण होने के सारे भारत में तापमान बढ़ जाता है। इस ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय तेज गर्म व शुष्क हवाएं चलती है, जो लू के नाम से प्रसिद्ध है। इस ऋतु में सूर्य के क्रमशः उत्तरायण होने जाने का कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर से खिसकने लगती है एवं जुलाई में 25 डिग्री अक्षांशीय रेखा
को पार कर जाती है। अगला देखते हैं, वर्षा ऋतु। इस ऋतु का समय जून से सितंबर तक रहता है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है